दोस्तों, हम आज से एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हर एक परीक्षा में क्वेश्चन इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीआरओ हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी परीक्षा हो, पर्यावरण के क्वेश्चन आना ही आना स्वाभाविक है। ठीक, तो इसको हम एक छोटे लेवल से लेके चलेंगे जो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और ना इसमें कुछ ज़्यादा दुविधा रहनी, ना कुछ रहना है। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आएंगे इससे बस ये है कि आप रेगुलरिटी बना के रखें और प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको जो है सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस तरह से आते हैं। तो जैसे कि आज हम पर्यावरण की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इसके साथ ही ज्योग्राफी का भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी और पर्यावरण दोनों विषय जो हैं मिलते जुलते हैं। जब आप एक विषय पढ़ेंगे तो दूसरे को आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पर्यावरण आखिरकार है क्या। ठीक, तो पर्यावरण जो मेनली है, हम जिसको किस किस के उसमें बांटा हुआ है, तो देखिए एक हमारा एक साइकिल बना हुआ है। और इस साइकिल में आप क्या क्या देख रहे हैं? जैव मंडल देख रहे हैं, वायुमंडल देख रहे हैं, स्थल मंडल देख रहे हैं और जलमंडल देख रहे हैं। तो ये चारों के चारों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चारों की चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये जुड़ने के बाद में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो पूरा एरिया क्रिएट किया जा रहा है, उसका हमने एक नाम क्या दे दिया है? उसको दिया है पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण को दोबारा से परिभाषा समझ लीजिए कि वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल की अंतःक्रिया की अंतःक्रिया से जो एक क्रिएट हो रहा है वारण, एक क्रिया हो, इनसे क्या हो रहा है? वरण क्रिएट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि भाई ये किस किस में क्या क्या आता है। जैसे कि हम पहले जैव मंडल को देख लें, तो जैव मंडल में कौन कौन चीज़ों को रखा है? पेड़ पौधों के लिए। और इसमें दूसरे क्या रहते हैं? जीव जंतु। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल में देखते हैं पर्वत आएंगे। स्थल में देखिए क्या है? पर्वत है, मैदान है और मरुस्थल है। ठीक है, सेम वहीं अगर दूसरे को हम देखते हैं इसी में वायुमंडल को, तो वायुमंडल में क्या है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अच्छा, कुछ मंडल और भी हैं, वो मंडल हम आगे जैसे आएंगे आपको बताएंगे, क्योंकि मंडल कभी कभी क्रम में लगाने को आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको आगे मंडल भी बताए जाएंगे। और ध्यान से देखना है, देखिए एक एक टॉपिक को हम बहुत बारीकी से लेके चलेंगे और जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं सिर्फ उतना ही बताया जाएगा, आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ वही आप ध्यान रखिए, बस इसको आप पढ़ते जाइए। ठीक है, तो अब पर्यावरण का एक चौथा घटक और रह जा रहा था, वो था हमारा जलमंडल। अब जलमंडल में हम देखते हैं कि जलमंडल हमारे पृथ्वी पर किस किस रूप में उपलब्ध है? तो हिमनद के रूप में भी है, झील के रूप में भी है, नदी के रूप में भी है और सागर के रूप में भी है। ठीक है, एक वर्ड हमने यहाँ लिखा है, ये आपको खास तौर पे ध्यान देना है सभी को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कभी कभी ये सीधे पूछ भी लेता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। और उसका जो राइट आंसर है 1986। ठीक है, राइट आंसर 1986 है ही है। साथ में हमें ये देखना है कि इससे एक परिभाषा आई थी। अच्छा, कभी कभी ध्यान देना, एग्जाम में ये पूरा नहीं लिखेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो सिर्फ क्या लिख देगा आपको? ईपीए 1986 किससे संबंधित है? तो आप सीधे जान सकते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, इसके अनुसार एक परिभाषा दी गई थी। अब वो परिभाषा क्या थी वो ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविकीय दशाएं, भौतिक एवं जैविकीय दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया का सम्मिलन करता है। क्या करता है? सम्मिलन करता है। ठीक है, तो ये की परिभाषा थी और इस परिभाषा में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप इसी से जान सकते हैं। चलिए, अब हम पर्यावरण के दूसरे हिस्से को देख लेते हैं कि आखिरकार पर्यावरण के कुछ हमने डिवीज़न किया हुआ है और इन डिवीज़न को बहुत आसानी के तरीके से देखेंगे। कुछ डिफरेंट नहीं देखना, बहुत ही सिंपल वे में देखना है कि पर्यावरण जो है इसकी कुछ बेटा भिन्नताएं और कारक भी रहेंगे, कुछ स्तर भी होंगे, कुछ इसके कारक हैं, कारण, ठीक है, और कुछ संगठक भी हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इनके कारण भी होंगे, कुछ कारक भी होंगे, ठीक है, और संगठक भी होंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस स्तर में हमने बांटा हुआ है। तो सिंपल सी है, इसको दो स्तर में हमने बांट रखा है, एक लघु के रूप में और एक बृहद के रूप में। लघु क्या है? जो छोटे स्तर पर होगा, यानी जीवाणु का एवं पर्यावरण जैसे संबंधित होगा।
बृहद स्तर पर वृक्ष से पर्यावरण से संबंधित, ये बृहद स्तर पर हो जाएगा। इस तरह एक डिवाइड किया पर्यावरण कि हम किस स्तर पर देख पाते हैं। ठीक है। दूसरा इसके कारक जान लीजिए। कारक क्या है कि हम पर्यावरण के कारक क्या क्या रहेंगे। एक तो संसाधन के रूप में पर्यावरण को देखते हैं और दूसरा क्या है नियंत्रक के रूप में देखते हैं। ठीक है। और इसमें अगला देखते हैं कि इसकी भिन्नताएं और कारण क्या क्या रहेंगे। तो एक तो जलवायु में परिवर्तन रहता है भाई, तब पर्यावरण प्रभावित होगा। मृदा के प्रकार होंगे, वहाँ भी पर्यावरण आपको अलग अलग मिलेगा। स्थलाकृति में अंतर देखेंगे आपको, तब भी वहाँ अलग अलग आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये आपके पर्यावरण के कारण हो गए। ठीक है। अब इसके संगठक हमने कुछ कुछ डिवाइड कर रखे हैं। तो संगठक को हम देखते हैं। तो संगठक को हमने 3 भागों में इसमें बांटा हुआ है और उसके वो 3 भाग कौन कौन से हैं? भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। देखिए इनके नामों से ही आपको प्रश्न बनेगा। ध्यान रखना कि हमने अभी बताया, ऊपर देखा होगा आपने, हमने जो ऊपर बताया था कि पर्यावरण भाई किस किस से मिलके बन रहा है। तो ये आप जान सकते हैं कि ये चारों जो मिल रहे हैं वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल से आपसी अंतःक्रिया हो रही है, उससे एक पर्यावरण माहौल क्रिएट हो रहा है, उसको हम पर्यावरण कह रहे थे। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं कि ये जो इसके घटक कौन कौन से। क्वेश्चन बनता है घटक से, ध्यान रखना क्वेश्चन घटक से बनता है। और घटक में क्या पूछता है कि इसके घटक क्या क्या हैं। तो आप जान सकते हैं भौतिक है, जैविक है और सांस्कृतिक। कभी कभी क्या है कि इसमें डीप भी बता देता है वो कि भौतिक में क्या क्या आएगा, स्थल, वायु और जल। ऐसे ही जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव। ठीक। और सांस्कृतिक क्या होता है, देखिए सांस्कृतिक नाम से आप जान लीजिए, इस नाम में बहुत अर्थ छिपा हुआ है कि मानव निर्मित गतिविधियाँ जो होंगी वो सांस्कृतिक में आएंगी। ठीक। तो पर्यावरण के संगठक के रूप में हमने इसको देख लिया। अब हम इसको ये देखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम जो है प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से बहुत सारे बने हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से समाहित कर लेता हूँ कि इसमें आपको पूरा टॉपिक जो आ जाएगा और उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, जिसमें पहला विकल्प है कि भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा विकल्प है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा है भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। लास्ट ऑप्शन है इसमें उपर्युक्त सभी। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए हम जैसे कि हमने बताया था, पीछे पढ़ाया आपको, तो ये सारी दुनिया इसमें रहेगी भाई। और जो चारों तरफ से घेरे हुए रहता है ये भी है भौतिकी, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्व, और ये सब अंतः संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट डी। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आया हुआ है यूपीपीसीएस 2006 का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है अब। और क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। वही पर्यावरण से संबंधित है और ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी 2011 में कि पर्यावरण किससे बनता है। तो ये हमने बताया था, पीछे देखा होगा आपने, जैविकीय का जीवीय लिख दिया यहाँ पे, जैविकीय घटक, भूआकृतिक घटक, अजैविक घटक। और इसका तो राइट आंसर इसमें एक दे रखा है कि उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें दिया है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और निम्नलिखित में से इस वर्गीकरण का एक अंश नहीं है। देखिए इसमें वर्गीकरण हमने जो पीछे बताया था, तो उसमें बताया था आपके वर्गीकरण दे रखे थे, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, तीनों ही रहे थे। और इसका जो नहीं ऑप्शन रहा था वो परिचालन पर्यावरण, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें नहीं है। और देखिए हाल ही में जो पीसीएस 2020 का क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। तो इसका आंसर हो गया ए।